वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं हीमोपोएसिस और हेमेटोपोएसिस के बारे में। हेमेटोपोएसिस और हेमोपोएसिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स को बोलते हैं, यानी कि फॉर्मेशन जब भी ब्लड सेल्स की हो जाएगी उनको बोलेंगे हेमेटोपोएसिस एंड हीमोपोएसिस। हमें पता है कि ब्लड सेल्स जो भी प्रेजेंट है एक एडल्ट में, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्लड का। ब्लड दो में डिवाइड होता है, एक तो उसका प्लाज्मा जो मेनली 55% है, जो बना होता है वाटर और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से, और जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है मेनली ब्लड सेल्स होते हैं। उनमें तीन टाइप का ब्लड सेल्स होते हैं, एक तो आरबीसीज जिनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसीज और जिनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और तीसरी प्लेटलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। और ये तीन टाइप के सेल्स है जो मेनली ब्लड में प्रेजेंट है, यानी कि इन तीन टाइप का आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स का बनना उनको बोलते हैं हेमेटोपोएसिस और हेमोपोएसिस। आइए हम बात करते हैं इसी के बारे में। हेमेटोपोएसिस एंड हेमोपोएसिस डिफिनीशन क्या है इसकी? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड सेल्स तीनों ही सेल्स, चाहे वो आरबीसीज हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसीज हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, तीनों सेल्स का बनना उनको बोलते हैं हेमोपोएसिस एंड हेमेटोपोएसिस। आइए हम बात करते हैं अब इसके साइट्स के बारे में। मेनली जो हेमेटोपोएसिस एंड हेमोपोएसिस है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स जहां पे ब्लड बनता है, वो साइट्स मेनली तीन है। पहली वाली जो साइट है वो है थर्ड वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, यानी कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में थर्ड वीक से लेकर 5th मंथ तक, जब बच्चा होता है माँ के यूट्रस में, तब उससे जब वो थर्ड वीक का होता है अप टू 3rd मंथ, तब उसके जो सेल्स बनते हैं उनको बोलते हैं प्रिमिटिव ब्लड सेल्स। प्रिमिटिव ब्लड सेल्स पहली वाली जो साइट है वो है प्रिमिटिव ब्लड सेल्स। कहाँ से? 3rd वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ अप टू 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। अभी वो इंट्रायूट्रस में है, यानी कि यूट्रस में ही है। कहाँ से बनती है? फ्रॉम योक ऑफ एग, यानी कि मदर से जो एग निकलता उसके योक से क्या बनती है? प्राइमरी प्रिमिटिव ब्लड सेल्स। ये हो गई एक फॉर्मेशन जो हेमोपोएसिस और हेमेटोपोएसिस। दूसरी जो फॉर्मेशन होती है वो होती है 3rd मंथ से लेकर 5th मंथ तक, मगर अभी बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ में है, अभी वो गैस्ट्रेशन पीरियड में, यानी कि 3rd मंथ से लेकर 5th मंथ तक इंट्रायूट्राइन लाइफ में कहां से बनती है? लिवर एंड स्प्लीन, लिवर एंड स्प्लीन से। ये थी दूसरी साइड। तीसरा साइड क्या है? 5th मंथ से लेकर ऑनवर्ड्स पोस्टनेटल, यानी कि 5th मंथ से लेकर 5th मंथ इंट्रायूट्राइन लाइफ, इंट्रायूट्राइन लाइफ 5th मंथ से लेकर ऑनवर्ड्स तक, जब बच्चा बॉर्न हो जाता है, और एडल्ट में भी कहां से बनती है? बोन मैरो, रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, यानी कि बोन मैरो से बनता है मेनली। कहां? बोन मैरो से बनता है इनके 5th मंथ से लेकर ऑनवर्ड्स तक, पोस्टनेटल तक। ये बनती है, ये थी 3rd साइड। यानी कि जो साइट्स हैं हेमोपोएसिस और हेमोपोएसिस की, हेमेटोपोएसिस की और हेमोपोएसिस की, वो तीन जगह है। प्राइमरी यॉक ऑफ एग, सेकेंडरी लिवर एंड स्प्लीन फ्रॉम 5th से लेकर 3rd मंथ से 5th मंथ तक इंट्रायूट्राइन लाइफ, और 3rd 5th मंथ से लेकर ऑनवर्ड्स पोस्टनेटल तक। कहां से? बोन एंड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये थे हमारे साइट्स जहां से हेमोपोएसिस और हेमेटोपोएसिस होती है, यानी कि जहां से ब्लड सेल्स बनती है। अब बात करते हैं इसके स्टेप्स में, यानी कि ब्लड सेल्स कैसे बनती है। जो भी ब्लड सेल्स है, चाहे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स है, ये सारे बनती है स्टेम सेल से। ये स्टेम सेल्स जिनको बोलते हैं प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स भी, ये स्टेम सेल्स कहां आते हैं? अगर प्रिमिटिव ब्लड सेल्स होंगे जो बनते हैं यॉक ऑफ एग, जिनका पीरियड होता है 3rd वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, तो ये यहां से बनेगी, ये जो स्टेम सेल। अगर ये पीरियड होगा 3rd मंथ से लेकर 5th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ,
तब ये बनेगी लिवर एंड स्प्लीन से। अगर ये पीरियड होगा 5th मंथ से ऑनवर्ड्स, तब ये बनेगी बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। चाहे वो यॉक ऑफ एग से बनेगी, चाहे लिवर एंड स्प्लीन से बनेगी, चाहे वो बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन से बनेगी। तो जो इनमें प्राइमरी सेल होगी, पहली वाली जो सेल होगी वो होगी स्टेम सेल, प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल। चाहे वो स्टेज पहला वाला होगा प्रिमिटिव स्टेज, चाहे वो दूसरा 3rd मंथ से 5th मंथ तक, चाहे वो 5th मंथ से ऑनवर्ड्स होगा, इन तीनों में जो पहले वाली सेल बनेगी वो बनेगी क्या? प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल। जो प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल है वो फिर दो में कन्वर्ट होती है। एक तो बनता है कोमेटेड स्टेम सेल्स ऑफ माइलॉइड सीरीज, दूसरी बनती है कोमेटेड स्टेम सेल्स ऑफ लिम्फाइड सीरीज। एक तो माइलॉइड सीरीज बनती है, दूसरी लिम्फाइड सीरीज बनती है। जो माइलॉइड सीरीज है वो 5 में डिवाइड होती है, वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट में डिवाइड होती है, वो 5 होते हैं। एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, जिससे आरबीसीज बनती है। यानी कि प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स, फिर बनेगी कोमेटेड स्टेम सेल्स ऑफ माइलॉइड सीरीज, फिर बनेगी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, फिर बनेगी आरबीसीज। इसी तरह दूसरा जो कॉलोनी बनेगी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा, उससे बनता है फिर प्लेटलेट्स। फिर तीसरा टाइप जो होगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम, उससे बनती है 2 सीरीज, एक तो माइलोब्लास्ट, दूसरा मोनोब्लास्ट, 2 सेल्स बनती है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम से बनती है माइलोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट से न्यूट्रोफिल एंड ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड ग्रेनुलोसाइट बनते हैं। और जो मोनोब्लास्ट से वहां से मोनोसाइट बनती है। और एक और यूनिट जो 4th वाला यूनिट है जो है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बी, उससे बनती है बेसोफिल। एक और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो 5th वाला है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ईओ, उससे बनती है एसिनोफिल। जो लिम्फोइड सीरीज है उससे बनती है लिम्फोसाइट्स, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। ये थे साइट्स ऑफ ब्लड सेल्स जहां पे ये बनती है, और स्टेप्स कहां कहां से बनती है, और उससे कौन सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आप अगर इसमें कोई क्वेरी है या कन्फ्यूजन है कोई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके लिए आपको गाइड करूँगा इंशाअल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर तक फ़ी अमान अल्लाह।